हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है साइंस में उसको हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में देखा था। देन मैंने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वो भी समझा दिया था। तो आगे का जो पोर्शन हमारा है वो है इलेक्ट्रिक पावर। तो देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर, देन इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव करेंगे, कौन कौन से उसके रूप हैं अलग अलग। ठीक है, हाउ टू यूज इट। ओके, चलिए तो देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। हिंदी में इसी को बोलते हैं विद्युत शक्ति। एनर्जी ऊर्जा होती है, पावर अलग चीज है। ठीक है, चलिए क्या होता है पावर समझते हैं। मान लीजिए कोई भी हमने सर्किट के अंदर एक बिजली का उपकरण लगा दिया, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो कि हमको कोई ना कोई काम करके देने वाला है। हमारा इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस हो सकता है, हमारा इलेक्ट्रिक हीटर हो सकता है, हमारा टोस्टर हो सकता है, मिक्सर ग्राइंडर हो सकता है। ये सारी बिजली के उपकरण है, इन सभी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। क्लियर है। हमारा बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट फैन हो सकता है, कूलर हो सकता है, बहुत सारे हैं हमारे घर में। ठीक है कि नहीं क्या। तो हमने कोई भी उपकरण बिजली में या हमारे हाउस होल्ड सर्किट में सॉकेट में प्लग इन कर दिया। ठीक है, और हमने उसको कुछ समय तक के लिए चलाया, रन किया। अब रन किया तो खपत तो करेगा ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च तो करेगा। तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी उसने खर्च कर दी हमारे लिए काम करने के लिए। ट्यूबलाइट है, हमको लाइट में कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को। फैन है, हमको हवा दे रहा है। हीटर है, हमको गर्मी दे रहा है। समझ में आ गया कि नहीं का। तो ये जितने भी उपकरण हैं, ये एक सेकंड के अंदर कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी जूल में खर्च कर लेते हैं, वो ऊर्जा प्रति सेकंड जो खर्च की जा रही है हमारा काम करने के लिए, उसी को हम उस उपकरण का इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। समझ में आ गया। तो हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी इज स्पेंट पर सेकंड इन डूइंग वर्क। समझ में आ गया। सो ये होती है क्या, इलेक्ट्रिक पावर। तो समझते हैं क्या है। देखो इलेक्ट्रिक पावर, इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी प्रकार की एनर्जी होती है उसका ऐसा यूनिट जूल होता है। ठीक है, सो इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि कंज्यूम की जा रही है, खर्च की जा रही है, क्या, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकंड। टाइम की जो यूनिट है मेजरमेंट की, सेकंड लेना है। ठीक है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई किसी भी चीज को अगर हम क्या है कितना एनर्जी खर्च हुई डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको रेट भी कहा जाता है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो सिंपल डेफिनेशन की ये भी, इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द डिफाइंड DEFINED, इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो वो कार्य करने की जो दर है, कितना काम हुआ उस अप्लायंस के द्वारा पर सेकंड, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है कि नहीं क्या। सो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल P हमारा लेटर है। ठीक, चलिए तो फॉर्मूला क्या हो गया इलेक्ट्रिकल पावर का, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस अपॉन टाइम टेकन, या फिर वर्क डन। भाई एनर्जी खर्च करेगा, एनर्जी खाएगा तो कुछ काम भी तो करके देगा बदले में। तो जितनी एनर्जी लेगा उतना ही काम करके देगा। एनर्जी हम उसको ज्यादा दे देंगे, ज्यादा खर्च करेगा तो ज्यादा बदले में काम करके देगा। कम एनर्जी लेगा तो कम कर देगा। ठीक है, तो एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब मुझे बताओ, एनर्जी और वर्क इक्विवेलेंट है और इनकी जो एसआई यूनिट है जूल होती है, और टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड है। तो जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर की वो होगी जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, वॉट, WATT। और ये जो है किसके नाम के पीछे है, ये जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, साइंटिस्ट, उनके नाम से ये डिराइव किया गया है। शक्ति की जो यूनिट है वॉट, कैपिटल W इसका सिंबल है। क्लियर है। तो ये तो था हमारा पावर। तो पावर को ना एनर्जी के साथ मिक्सअप नहीं करना है। एनर्जी ऊर्जा अलग चीज है, जूल में होती है, और उस ऊर्जा को एक सेकंड में कितना खर्च कर लिया गया है, इस दर को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्लियर है। चलिए कभी कभी क्या होता है, ये जो जूल है हमारी पावर को नापने के लिए बहुत, ये सॉरी जो वॉट है हमारी पावर को नापने के लिए बहुत छोटी यूनिट है। समझ में आ गया कि नहीं का। तो बड़े भारी भरकम जो कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उसकी पावर जो है हम वॉट में नापेंगे तो बहुत ही कम आती है। तो कभी कभी क्या होता है, हमको पावर की बड़ी यूनिट्स की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट मैं यूनिट्स बता दूं। किलोवाट हमारी थोड़ी बड़ी यूनिट है। किलो का मतलब होता है 1000, तो वॉट, तो किलोवाट को हम KW से शो कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब होता है 1000 वॉट, 1000 वॉट। ठीक है, इसी प्रकार से मेगावाट, मेगा मतलब होता है मिलियन, और 1 मिलियन मतलब 10 लाख। उसका मतलब क्या हो गया, एक के आगे कितने जीरो, 6 जीरो होंगे। तो 1 मिलियन वॉट दैट मेक्स 1 मेगावाट। तो हमारे जो पावर स्टेशन होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जहाँ पे डैम होते हैं, बिजली बनती है ना, तो वहाँ पे जो बिजली बनाने की जो दर होती है किस में नापी जाती है, मेगावाट्स में नापी जाती है। ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद आता है हमारे हॉर्स पावर, इसी को हम बोलते हैं HP। ये हमारे जो कुएं की मोटर हो गई, पंप सेट हो गए, इंजन्स हो गए, इसकी पावर को हम नॉर्मली किस में नापते हैं, HP में नापते हैं। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर जो होता है
वो किसके बराबर होता है? 746 वॉट एग्जैक्टली। कितना वॉट? 746 वॉट के बराबर होता है एक एचपी। तो क्योंकि ये जो एचपी है यूनिट, ये व्यापारिक यूनिट है, व्यापार जगत में प्रचलित यूनिट है। अगर हम मार्केट में जाएंगे, कोई भी मान लो पानी की मोटर ही खरीदनी है, तो पूछेगा भाई ये आपको किस पावर के चाहिए, तो हाफ एचपी की आती है, 1 एचपी की आती है, 0.75 एचपी की आती है, 2 एचपी की आती है, अलग अलग एचपी के। कुएं में जो हमको बोरिंग वगैरह करा रहते हैं बहुत ज़्यादा गहराई में, नीचे मोटर, सबमर्सिबल मोटर जो है डालनी पड़ती है, बोरिंग के जो पाइप्स होते हैं उसके अंदर 10-10, 20-20 एचपी की भी आती है हमारी, ठीक है कि नहीं क्या? तो व्यापारिक जो यूनिट है, ट्रेड जगत में जो प्रचलित यूनिट है वो है हॉर्स पावर एचपी, ठीक है? तो इसलिए इसको हम कमर्शियल यूनिट भी बोलते हैं, व्यापारिक यूनिट बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं बोटू। बोटू क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या कहते हैं इसको? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक पावर की जो कमर्शियल यूनिट है वो कौन सी? तो एसआई यूनिट तो जूल हो गई स्टैंडर्ड, ठीक है? और उसी वॉट के, एसआई यूनिट क्या होगी? वॉट होगी, सॉरी। और वॉट के ही जो है बड़े रूप का हो गया, 1000 वॉट हो गया तो 1 किलोवाट, 1 मिलियन वॉट हो गया तो 1 मेगावाट, और 746 वॉट हो गया तो दिस मेक्स 1 हॉर्स पावर। तो ये क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या फिर क्या है? कमर्शियल यूनिट भी है, ठीक है? चलिए, तो इसके आगे हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, किसका? इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला तो ये ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम हो गया, ठीक है? लेकिन हम इसका एक और फॉर्मूला निकालने वाले हैं जो कि हम ओम्स लॉ की मदद से निकालेंगे, ठीक है कि नहीं? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर एंड ओम्स लॉ, क्लियर है? चलिए, क्या देखेंगे अभी हम? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर एंड ओम्स लॉ। ये रिलेशन देखने से पहले सबसे पहले हम क्या पावर की एक्सप्रेशन निकालते हैं। मैं डेरिवेशन बता रहा हूं, बहुत इजी है, समझेंगे ध्यान से। तो एक्सप्रेशन का मतलब हो गया ये पावर कॉमा रेजिस्टेंस कॉमा पोटेंशियल कॉमा आई, इनको रिलेट करता है। समझ में आ गया भाई? ओम्स लॉ में तो तीनों है ना, V = I × R, उसके साथ पावर और आ जाए तो पावर के फॉर्मूले में ये तीनों का कैसे यूज होगा? तो अगर हमको पावर का फॉर्मूला लिखना है इलेक्ट्रिक पावर का, तो इन तीन में से हमारी मर्जी, हम कोई भी दो ले ले एक बार में, दो के साथ इसका फॉर्मूला बन जाएगा। हम V और R के टर्म्स में भी पावर का फॉर्मूला बना सकते हैं, V और I के टर्म्स में भी पावर का फॉर्मूला बना सकते हैं, और I और R के टर्म्स में भी पावर का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो कहां से आया फॉर्मूला वो देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या और उसको फिर लर्न करने का मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगा। चलो, तो इससे पहले मुझे बताओ क्या जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक, हमने चैप्टर के स्टार्ट में किया था, क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय V = चार्ज, सॉरी, वर्क डन अपॉन चार्ज। W/Q पढ़ा था ना हमने, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट डिवाइडेड बाय चार्ज। समझ में आ गया? Q0 लगाया था, तो यहाँ 0 का मतलब होता है टेस्ट चार्ज, 1 कूलम चार्ज, 1 चार्ज लेना है, ठीक है? तो कितना काम किया? 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने के लिए पोटेंशियल होता है, ठीक? तो V = W/Q। V हमारा किस में है? वोल्ट में है, ठीक है? V किस में है? पोटेंशियल इन वोल्ट्स। W क्या है बताओ? वर्क इन जूल। एंड व्हाट इज Q? Q इज चार्ज इन कूलम। समझ में आ गया? ये रिलेशन है हमको, ठीक है? अब हम क्या कर देंगे, इस Q को इधर ले आते हैं। तो मुझे बताओ VQ = W। यहां तक क्लियर है? चलिए, उसके बाद मुझे बताओ क्या मैं दोनों और सेम चीज से डिवाइड कर सकता हूं? तो हम टाइम t से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय टाइम, दैट इज t। चलो, तो यहां पे आ जाएगा VQ/T, यहां पे आ जाएगा W/T। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? पावर होता है ना। तो मैं यहां क्या ले सकता हूं? P ले सकता हूं कि नहीं? वेयर क्या W/T = P, पावर
इलेक्ट्रिक, क्लियर है, ये तो P हो गया। अब मुझे बताओ V को तो अलग छोड़ देते हैं और चार्ज अपॉन टाइम, Q के नीचे T लगा लेते हैं, और हमको ये भी पता है कि चार्ज अपॉन टाइम इज करंट, पता है ना, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, कूलम पर सेकंड, ये हमने शुरू में किया था चैप्टर में। तो इसकी जगह I लिखा जा सकता है कि नहीं, तो V इंटू आई हो गया हमारा P, और उल्टा कर लो P इज इक्वल टू V इंटू आई, समझ में आ गया। तो ये हमारा फाइनली रिलेशन बन गया P इज इक्वल टू V इंटू आई, इलेक्ट्रिक पावर का रिलेशन नंबर 1। तो हमने देखो V और I के टर्म्स में, इन दोनों के टर्म्स में क्या है, पावर का रिलेशन निकाल लिया, पावर इक्वल टू V इंटू आई। चलिए अब एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, इसका याद रखने का तरीका बताता हूँ कि आप भूलेंगे भी नहीं कभी भी, ठीक है कि नहीं का। क्रिकेट आप लोगों को, कईयों को बहुत पसंद होगा, लड़कों को खासकर, ठीक है। और क्रिकेट का जो सबसे फेवरेट जो फॉर्मेट है वो है 2020, ठीक है। और 2020 में जो फर्स्ट 6 ओवर्स होते हैं कैसे होते हैं, पावर प्ले के होते हैं ना। और पावर प्ले में हर बैट्समैन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि स्कोरिंग रेट बहुत ज़्यादा की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रन बना लिए जाए जब तक कि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो ध्यान देना, इफ यू प्ले इन अ पावर प्ले, P फॉर पावर प्ले, उसका सिंबल भी P होता है, ठीक है। तो पावर प्ले में इफ यू आर ए बैट्समैन, तुम बैट्समैन हो, तो क्या करोगे, स्कोरिंग रेट बढ़ाना चाहोगे। और स्कोरिंग ज़्यादा करने के 2 ही तरीके के शॉट्स हैं, या तो आप 4 लगाओ या आप 6 हिट करो, या तो 4 लगाओ या फिर 6। तो 4 अलॉन्ग द बाउंड्री जाएगा, 6, ठीक है कि नहीं, डायरेक्ट जाएगा बाउंड्री के पार। तो अब अगर रोमन में हमको 4 लिखना है तो I और V लिखना पड़ेगा, 4 ऐसे होता है, और 6 लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया। सो ड्यूरिंग ए पावर प्ले यू ट्राई टू हिट पावरफुल शॉट्स सो दैट द रिजल्ट विल बी आइदर 6 और 4, दोनों ही अवस्था में फॉर्मूला हमारा सही है, समझ में आ गया। चाहे हमने I भी लिख दिया देन इट इज ओके, VI लिख दिया देन इट इज ओके, तो आपको जो लिखना है वो लिख लो, समझ में आ गया। तो ये आ गया किसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला। तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा कि R और V के टर्म्स में कैसे निकालेंगे और I और R के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, यहां से स्टार्ट करेंगे हम इसके आगे, क्लियर है। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए अब हम देखेंगे इसके और 2 रूप हैं, वो कौन से 2 रूप हैं, ठीक है। चलो ओके, तो क्या सीखा हमने, पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, P इज इक्वल टू V इंटू आई आ गया, ठीक है। अभी हमको ओम्स लॉ की मदद लेनी है। ओम्स लॉ पता ही होगा सबको क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये लिखे रहने देता हूं मैं, यहां से स्टार्ट करना हमको, ठीक है। चलो हमको पता है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब 2 रूप और बता रहा हूं मैं इसके, ठीक है। फ्रॉम ओम्स लॉ, क्या कहता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है V बराबर होता है I इंटू आर, ठीक है। चलो ये मान लेते हैं फर्स्ट है हमारा, ठीक है। अब इसमें से एक बार V निकाल लो, एक बार I निकाल लो, समझना ध्यान से। तो मुझे बताओ अगर मैं इसमें से क्या निकाल लूं, V इज इक्वल टू आई आर हो गया, ठीक है। एक तो ये है, और एक बार मैं I निकाल लूं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V ओवर R, I इज इक्वल टू V ओवर R। ये दोनों एक ही बात है भाई, इसी से तो निकाला मैंने, ठीक है। अब एक बार तो इसको रख देंगे 1 में, पुट दिस इन, और एक बार इसको रख देंगे इसमें। चलिए तो देखो P फॉर पावर, V की जगह लिखना है I इंटू आर, I इंटू आर, और एक I आगे है पहले से ही, तो ये हो गया I स्क्वायर R, समझ में आ गया। दिस इज रिलेशन नंबर 2। पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, देखो I और R के टर्म्स में है, पहले वो VI था, अब I और R में I स्क्वायर R हो गया। अब एक काम करते हैं, इस बार I को हटाएंगे, तो पावर इज इक्वल टू, और V तो ऐसा कैसा पड़े रहने देंगे, यहाँ पे I नहीं छेड़ा, यहाँ पे V को नहीं छेड़ना, तो I की जगह क्या लिख देंगे, V ओवर R। तो क्या बना ये, पावर इज इक्वल टू V इंटू V स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया हमारा रिलेशन नंबर 3। तो देखो कितने फॉर्मूले हो गए हमारे, एक ये रहा पावर का, दूसरा ये रहा पावर का, तीसरा ये रहा। तो मतलब जो हमारे ओम्स लॉ के जो तीनों के तीनों हमारे जो फंक्शंस है, कौन से, पोटेंशियल, करंट एंड रेजिस्टेंस, इन 3 में से अगर कोई भी 2 चीज दे दे, एनी 2, तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल। V और I देंगे तो ये यूज करना है फॉर्मूला, I और R दे देंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर V और R दे देंगे तो
ये वाला। तो देयरफॉर फाइनली हमारा जो लमसम फॉर्मूला हो गया, जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, वो क्या हो जाएगा देखेंगे। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, V इंटू आई पहला है, I स्क्वायर R दूसरा है, एंड V स्क्वायर अपॉन R तीसरा है। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए अब मैं एक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान देंगे, ये नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, न्यूमेरिकल से बहुत काम आने वाला है, और जहां कहीं पे पावर निकले वॉट में निकलेगी हमेशा, ठीक है कि नहीं क्या। सो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पावर से संबंधित। और अब मैं एक और छोटा सा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं मैं, क्या समझते हैं? शायद पहले हो सकता है मैंने डिस्कस कर लिया हो पिछले वीडियोस में। हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो रिलेशन है क्या, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, याद रहेगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि इसमें देखो आई स्क्वायर आर क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या ले सकता हूं, पावर इंटू टाइम, तो इक्वल टू हीट, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम आ गया हमारा। देखो रिलेशन निकल गया, हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था ना कि भाई पावर होता है वर्क अपॉन टाइम या फॉर एनर्जी अपॉन टाइम। तो हीट एनर्जी इक्वल टू, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो H मतलब हीट एनर्जी एक तरह से, तो हीट एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद एक और रिलेशन देख लेते हैं, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसको मैं लिख सकता हूँ आई इंटू आर इंटू टी। अच्छा आई इंटू आर क्या होता है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो बताओ आई आर हम किससे पुट कर देंगे, इससे पुट कर देंगे, ठीक है। आई आर की जगह लिख सकते हैं V, तो अगर मैं इसकी जगह V लिख दूंगा तो ये हो जाएगा आई वी टी, या फिर V पहले कर लो आई टी, याद रहेगा। इसको याद रखने का तरीका समझ लो अभी। तो कई बार हीट निकालने के लिए जरूर नहीं कि हमको करंट, रेजिस्टेंस और टाइम सब कुछ दे ही दे, ठीक है कि नहीं क्या। हमको V I और T से भी हम क्या हीट एनर्जी निकाल सकते हैं। तो V मतलब पोटेंशियल, I मतलब करंट, T मतलब टाइम। रेजिस्टेंस नहीं देंगे, कई बार हीटिंग इफेक्ट जो होता है नॉर्मली रेजिस्टेंस के कारण होता है, और रेजिस्टेंस ही गायब कर देंगे, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रेजिस्टेंस तो दे ही नहीं रखा, हीट कैसे निकाले। तो V I T से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका है, इफ यू वांट टू बी हेल्दी ईट अ लॉट ऑफ विटामिन। समझ में आ गया? हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए, सीक्रेट, विटामिन। तो हेल्दी डाइट में विटामिन का होना जरूर, VIT विटामिन, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे क्या है इंटरकनेक्टेड रिलेशंस हो गए जो हम एक दूसरे से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और छोटी सी चीज हमको करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कर दूं मैं, ओके देन, तो ये याद रखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ये पावर से ही निकला है, तो देखते हैं क्या है ये। इलेक्ट्रिकल, अभी हमने पढ़ा पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या होगा, पावर इनटू टाइम। समझ में आ गया? अब एनर्जी जो है उसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, एनर्जी किस में होती है, इन जूल में होती है, ठीक है। लेकिन जूल बहुत ही नेग्लिजिबल और छोटी यूनिट है। ये वैसी है जूल यूनिट जैसे कि सपोज यहां से आपको वाया ट्रेन या एयर कन्याकुमारी जाना है, ठीक है, तो आपको टिकट परचेज करनी पड़ेगी, और ट्रेन के टिकट पे क्या होता है कितना आपने पे किया वो भी लिखा आता है, और साथ में आपके जहां से जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हैं वहां से डेस्टिनेशन तक की दूरी भी लिखी आती है किलोमीटर्स में। अब मान लीजिए यहां से कन्याकुमारी आपको जाना है और वो दूरी आपको मिलीमीटर में लिखी जाए, तो बहुत सारे जीरो लग जाएंगे, तो बहुत बड़ी यूनिट होगी, वो समझाएगा, क्योंकि 1 मीटर में ही 1000 मिलीमीटर होता है, तो वो तो किलोमीटर्स में है, तो 6, 7, 8 डिजिट का फिगर आ जाएगा वो करोड़ों में। तो क्या है इजीली उसको पहचान पाना मुश्किल होता है, तो इसलिए क्या है जूल जो है बहुत ही छोटी यूनिट है, ठीक है ना। तो हमको थोड़ी सी बड़ी यूनिट चाहिए किसको नापने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नापने के लिए। तो बड़ी यूनिट क्या है वो देखते हैं, ठीक है नहीं क्या। तो हम क्या देखने वाले हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसकी कमर्शियल यूनिट क्या है, ठीक है। तो SI यूनिट यहां पे हम लिख लेते हैं SI यूनिट, और यहां लिख लेते हैं कौन सी, कमर्शियल यूनिट। समझेंगे कौन सी मैं बाद में कहूंगा, पहले समझते हैं। तो ये एनर्जी रहा, ये पावर, ये टाइम, ये एनर्जी, पावर, टाइम। समझना ध्यान से भी, बहुत जरूरी चीज। अगर हम पावर को, भाई SI यूनिट निकालना तो इन दोनों की SI लेनी पड़ेगी। पावर को अगर मैं SI यूनिट दैट इज वॉट में ले लूं और टाइम को ले लूं सेकंड में,
तो वॉट सेकंड इज जूल। समझ में आ गया? तो ये बहुत छोटी यूनिट है, ये क्या है? वेरी स्मॉल। इज इट क्लियर? यहां चलते हैं अभी। अब अगर मैं पावर को थोड़ा बड़ा ले लूं, बताया था मैंने पावर की एक बड़ी यूनिट किलोवाट, इसको ले लूं किलोवाट में, और इसको ले लूं किस में? टाइम की बड़ी यूनिट क्या है? सेकंड, मिनट, उससे बड़ी यूनिट क्या है? आर है। इसको आर में ले लूं तो ये हो जाएगा किलोवाट आर, और इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट। क्या कहते हैं इसी को हम? 1 यूनिट। तो ये छोटी यूनिट है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूनिट, या फिर इसी को हम बोलते हैं बोटू। बोटू क्या बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, व्यापारिक यूनिट है ये। समझ में आ गया? कमर्शियल यूनिट। ठीक है, अब हम देखेंगे ये यूनिट हम कहाँ यूज करते हैं। देखा होगा आपके घर पे जो बिजली विभाग है वहां से जो रीडिंग लेने आता है ना, मीटर की, इलेक्ट्रिसिटी मीटर की रीडिंग लेने आता है, तो यूनिट से लिख के ले जाता है कि भैया इस महीने का आपका इतने यूनिट्स का कंजम्पशन है, और उसी यूनिट्स के हिसाब से फिर हम बिल पे करते हैं, उसका चार्ज आता है हमारा। ठीक है कि नहीं? बिल में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में। ठीक, तो यूनिट समझ में आ गया। अब हम देखना चाहेंगे कि ये जो बड़ी यूनिट है, 1 यूनिट, इसमें कितनी छोटी वाली यूनिट्स होती हैं। ठीक है कि नहीं? एक यूनिट में कितनी छोटी यूनिट्स होती हैं? 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 किलोवाट आवर, इट कंटेन्स 36 लाख ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, दैट इज जूल। तो हम देख लेंगे लास्ट हमारा जो है इसका टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन यूनिट मतलब किलोवाट आवर एंड जूल। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, इन दोनों में संबंध देखना है। इसमें ये कितना? चलो जी, तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, भाई ये 1 लूंगा, ये 1 लूंगा, तभी तो 1 आएगा। 1 1 जा 1, तो इसको मैं ले सकता हूं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, क्योंकि 1 1 जा 1 और किलोवाट आवर। समझ में आ गया? तो अगर मैं पावर 1 किलोवाट ले लूं, टाइम 1 घंटा ले लूं, तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब हो गया 1 किलोवाट, 1000 वाट की चीज है, 1000, मान लो इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस ही है, उसको मैं 1 घंटा यूज कर लूं, तो जो पावर कंज्यूम होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, वो 1 किलोवाट आवर होगी। ठीक है, अब मेरे को छोटी में बदलना है, तो किलोवाट की जगह मुझे क्या लाना है? वाट। तो 1 किलोवाट को वाट में करना है, तो 1000 वाट होते हैं, इसमें पता ही होगा। और घंटे को किस में करना है? मुझे सेकंड में करना है। तो बताओ 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 60 की 3600। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो सेकंड्स कितने होंगे? 60 × 60 3600 सेकंड। अब अगर इनको इंटू कर दिया जाए तो 36 × 1 36, 3 और 2 5 जीरो, और ये आ जाएगा वॉट सेकंड। समझ में आ गया? और वॉट सेकंड होता है हमारा जूल, और 5 जीरो लगा लेते हैं ना, 3 तो ये लग गए और 2 जीरो, ये 5 जीरो, और ये वॉट सेकंड हो गया। अब यहां तो मैं लिख दूंगा जूल। अब इसको कैसे लिखते हैं? बहुत बड़ी चीज है, तो इसको हम क्या करेंगे? बहुत सारे जीरोज इन्वॉल्व है, तो इसको हम पावर नोटेशन में लिखेंगे। तो यहां से डेसिमल शिफ्ट करके लाना है 3 के बाद में, तो 3.6 हो जाएगा। अब कितने डेसिमल शिफ्ट किया उतना 10 की पावर लगने वाली है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया फाइनली हमारा कितना? 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना? 3.6 × 10⁶ जूल। कई बार कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉइंट हटा देते हैं यहाँ पे और यहाँ 10⁵ दिखा देते हैं, तो गड़बड़ नहीं करना है। अगर 3.6 है तो यहाँ पावर 6 आएगा, 36 है तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें से एक 10 निकाल के इसका इंटू कर देते हैं, तो 36 × 10⁵ भी हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना। टिक मार्क में, मल्टीपल चॉइस में कई बार क्वेश्चन छोटा पूछ लेते हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं। ठीक, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, तो इसको अच्छे से समझ के आप लोग नोट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।